Hello, it's Komal here and I am going to discuss a question. Find a just smaller number than the given number in a sorted array. हमें एक sorted array दिया है और एक नंबर दिया होगा, उससे हमें just smaller number find out करना है। जैसे मान लेते हैं ये हमें एक sorted array दिया हुआ है, given sorted array दिया हुआ है और हमें कोई नंबर दिया होगा, मान लेते हैं हम उसको टारगेट एलिमेंट बोल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि टारगेट एलिमेंट दिया होगा और हमें उससे जस्ट स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना होगा हमारी एरे में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए कि मान लेते हैं हमें टारगेट एलिमेंट 6 दिया हुआ है। तो अगर हमें एरे में इससे जस्ट स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना हो सिंपली, तो हम देखें तो इससे जस्ट स्मॉलर नंबर क्या है, 5 है। तो हमें 5 प्रिंट करना होगा। हमारा क्वेश्चन है ये। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हमें एक सबसे पहले मैंने एक नेटिव अप्रोच लिया है जिससे हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे और फाइंड आउट करेंगे नंबर जो इससे जस्ट स्मॉलर हो। अगर सबसे पहली कंडीशन, अगर इससे फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा, अगर हमारा टारगेट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से भी छोटा है या उसके इक्वल है, मान लेते हैं कि अगर हमारा टारगेट एलिमेंट -1 है, तो इससे अगर हमें इससे स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना हुआ एरे में, तो वो क्या होगा, इससे जब कोई भी स्मॉलर नंबर हमारे एरे में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, -1 प्रिंट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर हमें जो टारगेट एलिमेंट नंबर दिया है या वो इसके इक्वल हो या इससे स्मॉलर हो, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1। अगर जो हमारा एलिमेंट दिया हुआ है वो लास्ट एलिमेंट से भी बड़ा हो, मान लेते हैं हमारा नंबर अगर जैसे 11 दिया हुआ है +11, तो लास्ट एलिमेंट चेक किया हमने एकदम डायरेक्टली, तो लास्ट एलिमेंट क्या है, 10। तो 10 इज स्मॉल देन 11। इससे जस्ट स्मॉलर नंबर क्या होगा, हमारा लास्ट इंडेक्स होगा। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, इसका लास्ट इंडेक्स प्रिंट कर देंगे एरे का। अगर अगर ये दोनों कंडीशन भी ट्रू ना हो, मतलब कि अगर हमारा एलिमेंट जो टारगेट एलिमेंट है वो फर्स्ट, मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एरे का उसके इक्वल या उसके लेस देन हो, तो अभी हम -1 प्रिंट कर देंगे। या फिर जो हमारा एरे का लास्ट एलिमेंट है उससे ग्रेटर देन हो, तो भी हम -1 प्रिंट कर देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन ना हो तो क्या करेंगे, हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारा उससे स्मॉलर नंबर क्या है। जब तक कि हमारा टारगेट एलिमेंट जो हम एरे ट्रैवर्स करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट 0th इंडेक्स के लिए तो हमने चेक कर लिया, अगर उससे छोटा या उससे उसके इक्वल नंबर होगा तो हम -1 प्रिंट कर देंगे। तो हम ट्रैवर्स करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से और लास्ट तक। जब तक हमारा एरे में जो एलिमेंट है जो हमें ट्रैवर्स करने पे आया है, जब तक वो ट्रैवर्स कर उसके टारगेट एलिमेंट से छोटा है तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर उस जो एरे में एलिमेंट है वो टारगेट एलिमेंट के इक्वल आ गया या उससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उससे प्रीवियस नंबर प्रिंट कर देंगे जो एरे में है। जैसे कि देखते हैं, हमने मान लिया कि हमारा टारगेट है 7। हमें इससे जस्ट स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे 1 से, जिसमें वैल्यू है 2 फर्स्ट इंडेक्स से। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारा टारगेट एलिमेंट से स्मॉलर है, तो हम फिर आ जाएंगे सेकंड इंडेक्स पे। अब हम 5 को चेक करेंगे कि 5 लेस देन है 7 से, तो फिर हम ट्रैवर्स कर जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे। फिर हम पहुंच गए थर्ड इंडेक्स पे जो कि है 7। तो यहाँ पे हमारा टारगेट एलिमेंट इक्वल है, जो एरे का एलिमेंट ट्रैवर्स करके आया है वो हमारा टारगेट एलिमेंट का इक्वल है। हमने क्या लिया था, अगर हमारा एरे में जो इंडेक्स आता है वो अगर उससे बड़ा या उसके इक्वल कोई भी नंबर आ जाए, तो हम उससे प्रीवियस इंडेक्स प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट एलिमेंट भी 7 है और जो एरे में ट्रैवर्स करके वैल्यू आई वो 7 है, तो वो उसके इक्वल आ गया, मीन्स उससे प्रीवियस इंडेक्स हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हम 5 प्रिंट कर देंगे।
तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका जस्ट स्मॉलर इंडेक्स। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। मैंने एक एरे जनरेट किया, एरे ए नाम से एरे बना दिया, उसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए, फिर मैंने एरे का साइज निकाला, उसको n वेरिएबल में स्टोर कर दिया, n नाम का एक वेरिएबल ले लिया, फिर मैंने एक c नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हम टारगेट एलिमेंट जो भी रख सकते हैं, जिससे हमें जस्ट स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है, उसमें भी ये वैल्यू डाल सकते हैं। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया सॉल्व नाम से, उसमें एरे पास कर दिया, वो टारगेट एलिमेंट c जिससे जस्ट स्मॉलर नंबर हमें फाइंड आउट करना है, फिर हमने एरे का साइज पास कर दिया। फिर हम जाएंगे फंक्शन पे। मैंने क्या किया, एक x नाम का वेरिएबल ले लिया, तो उसको मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, क्या हमें क्या चेक करना है कि हमारा टारगेट एलिमेंट 0th इंडेक्स के इक्वल है या उससे छोटा है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे -1। ये कंडीशन चेक करी और ये अगर ट्रू हो गई तो हम रिटर्न कर देंगे -1, हमारा प्रोग्राम ए पे स्टॉप हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो हमें सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी थी कि अगर हमारा टारगेट एलिमेंट लास्ट इंडेक्स से बड़ा है, लास्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है एरे में अगर उससे बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देंगे। या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ना हुई तो हम क्या करेंगे, लूप चला लेंगे। इंडेक्स 1 से हम लूप चलाई और हम लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे। अगर हमारा एलिमेंट टारगेट जो ट्रैवर्स करके जो एरे पे एलिमेंट आया है अगर वो सी से मतलब हमारे टारगेट से छोटा है तो हम कंटिन्यू वही करते जाएंगे। अगर हमारा टारगेट एलिमेंट छोटा है या उससे इक्वल है, मीन्स हमारा जो एरे पे ट्रैवर्स करके जो नंबर आया वो हमारा बड़ा है और इक्वल है जो टारगेट एलिमेंट है, तो हम क्या कर देंगे, उसका प्रीवियस इंडेक्स प्रिंट कर देंगे। यहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट स्मॉलर नंबर किसी भी गिवन नंबर में, गिवन नंबर से जस्ट स्मॉलर नंबर अगर हमें कोई सॉर्टेड एरे दिया है। इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n, बिग ऑफ n, क्योंकि हमने एक ही बार लूप को ट्रैवर्स किया है और एक बार 2 कंडीशन चेक करी है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ n। और यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, इसलिए हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। ये तो था हमारा सिंपल अप्रोच, नेटिव अप्रोच। अब हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है। हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इस प्रोग्राम की तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ऑफ n। अब हमें सॉर्टेड एरे दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का यूज करके हम बिग ऑफ log n में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो इसका ऑप्टिमाइज वर्जन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें। तो हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च का यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाइनरी सर्च क्या होता है, हम एरे को शुरू से कोई इंडेक्स ले लिया हमने, बिगनिंग नाम से कोई वेरिएबल ले लेते हैं, 0 मतलब 0th इंडेक्स उसमें डाल दिया, एक एंड नाम से वेरिएबल ले लिया और उससे फाइंड आउट कर लिया कि उसमें हमने डाल दिया उस लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे। अब हम उस एरे का मिड फाइंड आउट करेंगे। अगर वो मिड उस टारगेट एलिमेंट से बड़ा है या उसके इक्वल है तो हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब हम एरे के लेफ्ट में ही चेक करेंगे, मिड के लेफ्ट में, क्योंकि अगर उसके राइट में हमें कोई इंडेक्स मतलब कोई वैल्यू ऐसी होगी नहीं जहाँ पे हमें इससे जस्ट स्मॉलर नंबर मिले, तो हम ऐसे करके एरे को छोटा करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उससे जस्ट स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं हम बाइनरी सर्च का यूज करके। ये हमने मान लिया बिगनिंग कोई वेरिएबल ले लिया, 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया और एंड हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने लास्ट इंडेक्स डाल दिया। फिर हमने एक मिड वेरिएबल लिया। मिड क्या करेगा कि हमें फाइंड आउट करेगा इस एरे का मिड, और हमने एक टारगेट एलिमेंट लेना है जिससे हमें स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। हम ले लेते हैं कि हमारा टारगेट एलिमेंट मान लेते हैं हमारा 7 है, हमें इससे जस्ट स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। अगर इससे जस्ट स्मॉलर नंबर इजीली देखें सिंपली हम, तो क्या होगा 5 होना चाहिए।
तो देखते हैं कि बाइनरी सर्च का यूज़ करके हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमने अब एक मिड नाम का वेरिएबल लिया, तो मिड की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 3। मीन्स हमें थर्ड इंडेक्स पे चेक करना होगा पहले। अगर ए ऑफ मिड, ये हमारा मिड हो गया, अगर ए ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड में ही एरे को ट्रैवर्स करेंगे, मतलब एरे को चेक करेंगे उससे जस्ट स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमारा मिड ए ऑफ मिड है वो टारगेट एलिमेंट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में चेक करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, ए ऑफ मिड की वैल्यू क्या है, 7 है और टारगेट एलिमेंट की वैल्यू भी 7 है, तो ये इसके इक्वल है, तो हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएंगे, इससे स्मॉलर एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, हम एंड को मिड -1 पे पहुंचा देंगे, ये हमारा एंड था, मिड था, और अब हमें एंड को मिड -1 पे लेके आना है, तो एंड की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 2। ये अब हमारा एंड हो गया। ये हमें अब इसको हटा देते हैं, या ये एंड नहीं रहा। अब हम उस एरे का फिर से मिड निकालेंगे। अब हमारी एरे है, हमें कहाँ पे चेक करना है, इन्हीं दोनों के बीच में चेक करना है, इस एरे के बिगनिंग से और एंड तक ही हमें चेक करना है। तो अब हम फिर से मिड निकालेंगे। अब हमारा मिड क्या होगा, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, तो हम हमारी मिड की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया, मीन्स हमारा फर्स्ट इंडेक्स। अब हम फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करेंगे, ये हम आ गए मिड पे, और जैसे ही हमारा मिड टारगेट एलिमेंट से स्मॉलर आता है तो हम क्या करते हैं कि एक हमने आंसर नाम का कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। हमने मान लिया, लेट से हमने ए नाम का वेरिएबल ले लिया, तो हम उसको मिड उसमें स्टोर करा देंगे। जब हमारा ए ऑफ मिड, मतलब हमारा ए ऑफ मिड क्या है, 2 है, वो टारगेट एलिमेंट से स्मॉलर आ जाए तो हम उस मिड को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हमने ये स्टोर करा ली है 2 यहाँ पे। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर से हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे। अब हमें क्या होगा, हमारा बिगनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड +1, तो अब हमारा बिगनिंग यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। सॉरी, अब हमारा बिगनिंग हो जाएगा मिड +1। अब हमारा मिड यहाँ पे था फर्स्ट इंडेक्स पे, तो बिगनिंग हो जाएगा मिड +1, तो हमारा बिगनिंग भी यहीं पे ही लाई करेगा और मिड भी, सॉरी एंड भी। और हमारा ये लूप तब तक चलेगा जब तक बिगनिंग <= एंड होगा। अब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बिगनिंग हट के हमारा सेकंड इंडेक्स पे चला गया। अब हमारा क्या होगा, अब हम फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे। अब मिड क्या होगा, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारा ये क्या आ जाएगा, मीन्स 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका इंडेक्स ऐड करेंगे, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया 2। मीन्स अब हमारा मिड भी यहीं पे ही लाई कर जाएगा। अब हम मिड पे जो एलिमेंट है वो चेक करेंगे। अब हमारा जो मिड पे एलिमेंट है वो क्या है, लेस है टारगेट एलिमेंट से, तो अब हम क्या कर देंगे, हम क्या करा रहे थे, जब भी मिड हमारा टारगेट एलिमेंट से छोटा है तो हम ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे मिड को। अब पहले हमारा A2 था, लेकिन अब हम इस सेकंड इंडेक्स पे हमारा मिड है, तो इस सेकंड इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 5, तो हम ए को
2 से हटा के 5 डाल देंगे ए की वैल्यू, और हमारा बिगनिंग क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1। तो मीन्स बिगनिंग अब यहाँ पर लाई कर जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। अब हमारा बिगनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया एंड के, तो मीन्स हमारा ये लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और हम क्या कर देंगे, ए को रिटर्न कर देंगे। तो हमें उसका टारगेट एलिमेंट का जस्ट स्मॉलर नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमारा 7 का जस्ट स्मॉलर नंबर क्या था, 5। तो ये ए में जो वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 5 है, ये हम रिटर्न कर देंगे। अब हम इसका कोड देखते हैं। ये मैंने एक एरे लिया हुआ है, मैंने एरे में एलिमेंट डाल दिए। ये फिर एन नाम का वेरिएबल जिसमें हमने एरे का साइज स्टोर किया है। फिर मैंने एक सी नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने डाला है टारगेट एलिमेंट, जिससे जस्ट स्मॉलर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मैंने एक फंक्शन बनाया ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर उस फंक्शन में मैंने पैरामीटर्स दिए हैं, अपना एरे और टारगेट एलिमेंट जिससे जस्ट स्मॉलर नंबर हमें फाइंड करना है, फिर साइज ऑफ एरे। अब इस फंक्शन पे हम आते हैं। इसमें भी फर्स्ट कंडीशन वही चेक करेंगे कि हमें मतलब अगर हमारा एलिमेंट जो टारगेट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स से छोटा है, उसके इक्वल है, तो -1 रिटर्न कर देंगे। और अगर लास्ट एलिमेंट से बड़ा है टारगेट एलिमेंट तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। फिर हमने बिगनिंग नाम का एक एलिमेंट लिया जिसमें हमने 0th इंडेक्स डाला। एंड नाम का वेरिएबल लिया हमने जिसमें एरे का लास्ट इंडेक्स मीन्स n-1 डाल दिया। फिर मिड नाम का वेरिएबल लिया और आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमारे मिड को स्टोर कराने के लिए, जिससे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब हमने एक लूप चलाई, वो लूप कब तक चलेगी, जब तक हमारा बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड होगा। अब जब भी लूप स्टार्ट होगी हम पहले एक मिड एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसी का कंपैरिजन करेंगे हम टारगेट एलिमेंट के साथ। अब हमारा मिड एलिमेंट यहाँ पर है बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। हमने मिड निकाल लिया। अगर हमारा मिड ग्रेटर देन इक्वल टू सी है मीन्स हमें लेफ्ट एरे मिड के लेफ्ट साइड में ही चेक करना है, तो हम क्या कर देंगे, एंड को मिड -1 कर देंगे। फिर एल्स में हमने डाल दिया मीन्स अगर हमारा एरे ऑफ मिड लेस देन सी है तो हम क्या करेंगे, उस मिड को एक आंसर नाम के इस वेरिएबल में स्टोर कराते जाएंगे और बिगनिंग को क्या कर देंगे, मिड +1। मतलब हमें एरे के राइट हाफ में ही चेक करना होगा। जैसे ही लूप से बाहर आएगा हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो आंसर नाम के इंडेक्स पे जो एरे में जो एलिमेंट है वो रिटर्न कर देंगे, वो उससे जस्ट स्मॉलर नंबर हो जाएगा। अब हमारा ये जो सेकंड अप्रोच था इसमें हमने बाइनरी सर्च का यूज किया है। अब हम एरे को हाफ पार्ट में डिवाइड करते गए तो मीन्स हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ log n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है इसलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ log n।